मेरी माँ जॉब करने वाली लड़कियों को सख्त नापसंद करती थी। मैंने जिद में आकर अपने साथ काम करने वाली लड़की से शादी की, लेकिन मेरी माँ सही कहती थी। वो बहुत चालाक और मक्कार औरत थी। जब मैं घर पर नहीं होता था तो मेरी माँ और बहनों पर जुल्म करती थी, मेरे सामने मस्कीन बन जाती थी। एक रोज जब मैं सवेरे घर आया, हर तरफ गैस की बदबू फैली हुई थी। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। जैसे ही अंदर भागा, मेरी बीवी ने मेरी माँ और मेरी बहनों को कुछ फैसले जो अपनी खुशी के लिए करते हैं, लेकिन वो फैसले हमारे पैरों की जंजीर बन जाते हैं। चाह कर भी हम उनको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें हमारी मर्जी शामिल थी। मेरी माँ जॉब करने वाली लड़कियों को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं अपनी कोलीग से मोहब्बत कर बैठा। शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मेरी माँ का कहना था कि जॉब करने वाली लड़कियों ने ज़माने भर की खाक छान ली होती है और वो चालाक होती हैं और लड़कों को अपनी जाल में फंसा लेती है। मेरी माँ को मेरे लिए घरेलू और सादा लड़की चाहिए थी, लेकिन उस वक्त मुझे अपनी माँ की ये बातें समझ नहीं आई। मैं अलीज़ा की मोहब्बत में पागल हो रहा था और सारी दुनिया मुझे अपनी दुश्मन लग रही थी। लेकिन असल में कौन आस्तीन का सांप था, ये हकीकत मुझे देर से मालूम हुई, जब पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, सहन से खोलने वाली किचन की खिड़की को कोई जोर जोर से पीट रहा था और खिड़की बाहर से बंद थी। जैसे ही मैं खिड़की के करीब गया, गैस की बदबू महसूस होने लगी। मैं खौफजदा हो गया और फौरन खिड़की खोली तो गैस की बदबू मेरे नाक के नथनों से टकराई और उसी वक्त खिड़की पर खड़ा वजूद बेहोश होकर नीचे गिर गया। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। भागता हुआ दरवाजे की तरफ गया। दरवाज़ा भी पीछे से बंद था। इसका मतलब ये था किसी ने सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया था। एक दिन इस बेजान होते वजूद को बाहर निकाला, मुंह पर हाथ रखा और देखा तो गैस को जानबूझकर लीक कर दिया गया था। पीछे की तरफ भागा, गैस का वॉल बंद करके जैसे ही अंदर आया, चीख निकल गई। मेरा नाम आमिर है और मैं अपने माँ बाप का अकलौता बेटा हूँ। मेरे बाद मेरी दो बहनें हैं जो कि मुझसे छोटी हैं। मेरे वालिदैन हम तीनों से बहुत ही प्यार करते थे। कभी भी हम तीनों के बीच फ़र्क नहीं किया, लेकिन मेरी माँ मुझे ज़्यादा तरजीह देती थी और मेरी हर बात मानती थी। मेरी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करने की हमेशा कोशिश करती थी। ये बात मुझे अच्छे से मालूम थी और मेरी ख्वाहिश की खातिर वो अब्बू तक से लड़ पड़ती थी। अब्बू भी खामोश हो जाते कि अम्मी को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आखिरकार उनको अम्मी की बात माननी ही पड़ती। मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा और मेरी बहनें कॉलेज में पढ़ती थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और मेरी तालीम मुकम्मल हो गई, तो मैं नौकरी की तलाश करने लगा और बहुत जल्दी मुझे एक ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पर जॉब मिल गई। मेरे घर वाले बहुत खुश हुए और जब पहली तनख्वाह आई तो मैंने अम्मी अब्बू और अपनी बहनों को बाहर खाना खिलाने ले गया। उस दिन हम सब ने बहुत एंजॉय किया और सब बहुत खुश थे। और फिर जब मेरी बहनों की तालीम मुकम्मल हुई तो अम्मी ने जल्दी से उन दोनों के लिए रिश्ता ढूंढा और दोनों को एक साथ ही रुखसत कर दिया। मुझे अब घर काटने को दौड़ था। जहाँ पहले हर वक्त चहल पहल और रौनक लगी होती थी, बहनों के रुखसत होने के बाद वहीं घर अब सूना सूना हो गया। हर तरफ खामोशी का राज था, लेकिन खुशी इस बात की थी कि दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में खुश थीं। अम्मी पहले की तरह अब भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, हर वक्त मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखती। और अगर कभी मैं देर से घर आता तो बेचैन हो जाती, बार बार दरवाजे की तरफ देखती। जैसे ही मैं घर आता उनका चेहरा खिल उठता और वो फौरन मेरे लिए खाने की मेज़ सजा देती। वक्त गुजरता गया और एक दिन अम्मी ने कहा कि अब तुम्हारी शादी की भी सोचनी चाहिए। मैंने ये बात सुनी तो मैंने अम्मी से कहा, अगर आप मेरी शादी करना ही चाहती हैं तो लड़की भी मेरी पसंद की होनी चाहिए। अम्मी मेरे मुंह की तरफ देखने लगी और पूछने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? तो मैंने फौरन से कहा, अम्मी मेरे ऑफिस में एक लड़की है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, बहुत अच्छी है और सादा भी। उसका नाम अलीज़ा है। लेकिन मेरी अम्मी ये सुनकर बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी,
نہیں، میں ہرگز بھی اس لڑکی سے تمہاری شادی نہیں کروں گی. وہ بہت تیز ترار ہوگی اور سادہ کی بات تو رہنے ہی دو. جو لڑکی وہاں آفس میں اتنے لڑکوں کے بیچ کام کرتی ہے وہ سادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تمہیں پاگل بنا رہی ہے اور نہ جانے اب تک کتنے لڑکوں کو پاگل بنا چکی ہوگی. ایسی لڑکیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا بیٹا. جہاں کہیں کوئی زیادہ کھاتے پیتے گھرانے کا نظر آیا وہیں اسے پھنسا لیا. میں امی کی باتیں سن سن کر ہی حیران ہو رہا تھا. میں نے فوراً ہی امی سے کہا، امی آپ کسی کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ نہ آپ اس سے ملی ہیں اور نہ آپ نے اسے دیکھا ہے، اور ایسے الزام لگانے سے آپ کو پتہ ہے کتنا گناہ ہوتا ہے. چاہے جو مرضی ہو، لیکن میں تمہاری شادی اس کے ساتھ بالکل نہیں کروں گی، چاہے جو مرضی ہو جائے بیٹا. لیکن امی آپ ایک دفعہ اسے مل تو لیں. نہیں مطلب نہیں، جب میں نے تمہاری شادی اس سے کرنی ہی نہیں تو ملنا بھی کیوں؟ امی آپ یہ اچھا نہیں کر رہی. ہاں دیکھ لو، ابھی تو تمہاری شادی اس سے ہوئی نہیں اور میری باتیں ابھی سے بری لگنے لگی ہیں. اگر شادی ہو گئی تو میں بھی بری لگنے لگ جاؤں گی. میں نے امی کو بہت سمجھایا لیکن امی مان ہی نہیں رہی تھی. میں نے بہت کوشش کی امی کو منانے کی، اپنی بہنوں سے بھی کہلوایا، لیکن امی کو نہ مانا تھا اور نہ ہی وہ مانی. امی کے انکار کے بعد میں اندر سے ٹوٹ سا گیا تھا. ایک طرف علیزہ کی محبت تھی اور دوسری طرف امی کی ضد اور انکار. میں ہر روز آفس جاتا اور علیزہ سے ملتا، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا. علیزہ بہت معصوم سی تھی. اس نے کبھی مجھ پر دباؤ نہیں ڈالا کہ میں امی کے خلاف جا کر فیصلہ کروں، بلکہ ہمیشہ یہی کہتی کہ اگر تمہاری امی نہیں مانتی تو کوئی بات نہیں، تو ان کی خوشی کے لیے جو بہتر سمجھو وہ کرو. لیکن میں جانتا تھا کہ وہ یہ سب صرف میری خاطر کہہ رہی ہے، ورنہ اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی میں روز دیکھتا تھا. میں نے ایک بار پھر امی سے بات کرنے کی ہمت کی اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کہا، امی آپ کو مجھ سے محبت ہے نا؟ تو پھر میری خوشی کیوں نہیں جاتی؟ اگر وہ لڑکی واقعی بری ہوتی تو میں کبھی اس کا نام بھی نہ لیتا، لیکن وہ اچھی ہے، سادہ ہے، شریف ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ میرے لیے اتنی قربانیاں دے رہی ہے. پھر بھی امی کا دل نہ پگھلا. میں نے امی کو بتایا کہ وہ یہ کام صرف مجبوری میں کر رہی ہے. علیزہ کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی ہے، لیکن بھابھی اسے ہرگز برداشت نہیں کرتی، بلکہ اس کو الٹا سیدھا سناتی رہتی ہے اور ہر وقت ایک ہی تانا دیتی ہے کہ ہمارے سر پر بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی ہو، ہم اپنے خرچے پورے کریں یا تمہارے، اور پتہ نہیں کب تم سے جان چھوٹے گی. اور اس کا بھائی اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں کہتا، اپنی بیوی کی ہی سنتا رہتا ہے. جو مرضی ہو، میں تمہاری شادی اپنی پسند سے ہی کروں گی. اور ہاں، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا. امی کی یہ بات سن کر میں چپ ہو گیا. کچھ دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے. ایک دن آفس میں علیزہ اداس بیٹھی تھی. میں فوراً ہی جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور فوراً پوچھا، کیا ہوا، تم پریشان کیوں ہو؟ پہلے تو اس نے کچھ نہیں کہا اور بات ٹال دی، لیکن پھر میرے بار بار اصرار پر اس نے بتایا کہ اس کا بھائی اس کی شادی کے لیے رشتے دیکھ رہا ہے اور بہت جلد وہ لوگ اس کی شادی کر دیں گے. یہ سن کر میرا دل بہت اداس ہو گیا. ایسا لگا جیسے میری سانس رک رہی ہو. میں نے کچھ سوچا اور پھر آفس سے چھٹی کے بعد علیزہ کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا ایک مسجد میں پہنچا اور علیزہ کے ساتھ نکاح کر لیا. علیزہ نے لاکھ انکار کیا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی، کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اور علیزہ کو ساتھ لے کر سیدھا اپنے گھر آ گیا. جب میں علیزہ کو لے کر گھر پہنچا تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی. نہ جانے کیا ہوگا، امی کا کیا رد عمل ہوگا، ابو کیا کہیں گے، اور اگر بات زیادہ بگڑ گئی تو کیا میں اپنے گھر میں رہ بھی سکوں گا یا نہیں. لیکن اس وقت میرے سامنے صرف اور صرف علیزہ تھی، جو خاموشی سے میرے ساتھ چل رہی تھی. اس کے چہرے پر ڈر اور فکر صاف دکھائی دے رہی تھی. جب ہم گھر کے دروازے پر پہنچے تو میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے. میں نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو نے دروازہ کھولا. مجھے دیکھ کر مسکرائے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر علیزہ پر پڑی ان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا. میں نے ہمت کر کے کہا، ابو، یہ علیزہ ہے، میری بیوی. ہم نے آج نکاح کر لیا ہے. ابو نے ایک پل کے لیے کچھ نہیں کہا، بس ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا.
हम अंदर आए तो अम्मी सहन में चारपाई पर बैठी थी। अबू ने जाकर सब कुछ उनसे कह दिया। अम्मी ने जैसे ही सुना कि मैं निकाह कर चुका हूँ और अलीज़ा को घर ले आया हूँ, वो गुस्से से लाल पीली हो गई। उन्होंने फौरन मुझे आवाज़ दी और कहा, ये क्या किया है तुमने? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं इस लड़की को कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी, और तुमने मेरे साथ ये धोखा किया है। तुमने मुझे जीते जी मार दिया है। मैं खामोशी से खड़ा सुन रहा था। अम्मी का एक एक लफ्ज़ दिल पर तीर की तरह लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, अम्मी मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने निकाह किया है और अलीज़ा मेरी बीवी है, वो कोई गलत लड़की नहीं है। अगर आप एक बार मिलेंगी तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितनी सादा और शरीफ है। लेकिन अम्मी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने कहा, मैं इस लड़की को कभी कबूल नहीं करूँगी, और अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो फिर उसके साथ कहीं और जाकर रहो। हमारे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर अलीज़ा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कहे बगैर खामोशी से खड़ी रही। मैंने अम्मी के कदमों में बैठकर उनका हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी आप मुझे जो सज़ा दे मैं कबूल कर लूँगा, लेकिन इस बेकसूर लड़की को सज़ा ना दें। उसने कुछ गलत नहीं किया, बस मुझसे मोहब्बत की है, और आपका हुक्म मानकर कभी आपसे मिलने तक की जिद नहीं की। मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आप नहीं मानी, और अब मैं इसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए निकाह कर लिया। लेकिन अम्मी जैसे पत्थर की हो चुकी थी। अबू भी खामोशी से बैठे हुए थे, जैसे उन्हें कुछ समझ ना आ रहा हो। कुछ देर बाद अबू उठे और बोले, आमिर बेटा, तुमने अगर निकाह किया है तो गलत नहीं किया, लेकिन तुम्हें माँ बाप की मर्जी के बगैर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अम्मी की नाराज़गी बजा है, लेकिन अब जो हो गया है वो हो चुका है। हम अलीज़ा को इस घर से निकाल नहीं सकते। अबू की बात सुनकर मुझे कुछ हौसला हुआ, लेकिन अम्मी फौरन बोल उठी, अगर ये लड़की यहाँ रही तो मैं इस घर में एक पल नहीं रहूँगी। मैं सब छोड़ छाड़ कर अपनी बेटी के घर चली जाऊँगी, और तुम लोग सुकून से रह लेना। मैं कुछ ना बोल सका, बस नज़रें झुका कर खड़ा रहा। अलीज़ा ने आगे बढ़कर अम्मी के सामने हाथ जोड़े और कहा, अम्मी प्लीज़ मुझे अपनी बेटी बना कर रखें। मैं आपकी खिदमत करूँगी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मुझे सिर्फ एक मौका तो दें। लेकिन अम्मी ने हाथ झटक दिया और कहा, मुझे तुम्हारी झूठी बातों पर यकीन नहीं। तुम जैसी लड़कियां बातों से ही मर्दों को काबू में करती हैं। अलीज़ा खामोश हो गई और आंसू साफ करने लगी। कुछ देर बाद अम्मी अपने कमरे में चली गई। अब उन्हें मुझे कहा, फिलहाल तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, और वक्त के साथ शायद तुम्हारी माँ मान जाए। मैं अलीज़ा को कमरे में ले गया। वो खामोशी से एक कोने में बैठ गई। मैं उसके करीब बैठकर उसका हाथ थामा और कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें खुशी देना चाहता था, लेकिन तुम्हें दुख दे बैठा। अलीज़ा ने धीरे से कहा, नहीं आमिर, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि कम अज़ कम अब मुझे ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, और ना ही किसी पर बोझ बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि अभी उसकी किस्मत में बहुत कुछ देखना बाकी है। हम दोनों उस रात देर तक जागते रहे। ना नींद आई, ना सुकून मिला। अगले दिन सुबह अम्मी ने हमसे बात तक ना की, और सारा दिन खामोशी से गुजर गया। मरने वालों को भी आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा, और तरह तरह की बातें होने लगी कि लड़का ऑफिस की लड़की से निकाह कर के आया है, जैसे मैंने कोई बुरा गुनाह कर दिया। और कुछ रिश्तेदारों ने अम्मी को और भड़काया कि तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर बाहर की लड़की ले आया है और तुम कुछ नहीं कर सकी। अम्मी अंदर से टूट रही थी, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को खामोशी में बदल लिया। वो ना ही कुछ कहती ना ही सुनती, बस खामोश रहती। और यही खामोशी सबसे ज़्यादा तकलीफ होती जा रही थी। मैं चाहता था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अलीज़ा चाहती थी कि वो अम्मी का दिल जीत ले, इसलिए वो दिन रात एक करके घर के कामों में लगी रहती। अब उसने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। ये भी मैंने ही कहा कि अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं, तो वो भी चुपचाप मेरी बात मान गई। अलीज़ा की अम्मी से पहली मुलाकात तो तल्ख थी, मगर उसके बाद भी वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही। रोज़ सुबह उठकर घर की सफाई करती, नाश्ता बनाती और अम्मी के लिए चाय लेकर जाती। अम्मी हर रोज़ बगैर कुछ कहे चाय एक तरफ रख देती
ना कुछ बोलती ना उसे देखती। अलीज़ा खामोशी से सब कुछ सह रही थी। उसे किसी से शिकवा नहीं था, ना मुझसे ना अपनी किस्मत से। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि कभी ना कभी अम्मी उसे अपना लेंगी। गर्मी की छुट्टियां हुई तो मेरी बहनें अपने बच्चों समेत हमारे घर आ गईं। मुझे लगा कि शायद अब दोनों अम्मी को समझा बुझा कर मना लेंगी और अम्मी अलीज़ा को कबूल कर लेंगी। मैंने देखा कि मेरी बहनें मेरी बीवी के साथ अच्छे से पेश आ रही थी। वो उसके साथ हंस हंस कर बातें करती, उसे अपने साथ बिठाती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ मेरे ही सामने। मेरी बहनें अलीज़ा के साथ अच्छा सलूक करती थी, बाद में तो उसे नौकरानी से कम नहीं समझती थी, सारा दिन उससे काम करवाती। मुझे इस सब के बारे में नहीं मालूम था। मैं यही सोचता था कि मेरी बहनें अलीज़ा के साथ इतना अच्छा सलूक करती हैं, उसे बातों में लगाती हैं, लेकिन अलीज़ा के चेहरे पर फिर भी उदासी छाई रहती। मैंने कई दफ़ा पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो खामोश रहती, लेकिन मुझसे कुछ ना कहती। एक दिन मेरी बड़ी बहन ने मुझसे कहा, आमिर, लगता है तुम्हारी बीवी हमारे आने से खुश नहीं है। जितनी भी कोशिश कर लो ये ऐसे ही मुंह बनाए रखती है।